क्या बात है? हेलो, क्या? टॉय ट्रेन में गैस? और कोई लिंक? ऑलराइट देन, कीप मी पोस्टेड। क्या? बहुत ही ट्रिकी केस है ये। बट एक सॉलिड लीड मिली है। आई होप कि कल तक हमें गुड न्यूज मिल जानी चाहिए। अरे कल तो मुझे हमारी एंगेजमेंट के लिए रिंग्स भी कलेक्ट करने जाना है, बट आई कांट बिलीव शादी के बीच में ये केस को हैंडल करना, ये सब कुछ। अदिति तुम टेंशन मत लो, ये लो खाना खाओ। नहीं, मुझे खाना खाने से टेंशन कम होती है, ये लो खाओ। वैसे ये गैस का सीन क्या है? आई डोंट नो, अभी कुछ पता नहीं चला ठीक से। तो क्या ये टॉक्सिक गैस है? आई मीन अगर ये टॉक्सिक गैस है तो फिर किडनैपर्स के पास इतनी डेंजरस गैस पहुंची कैसे? आई अंडरस्टैंड कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। ऑफ कोर्स तुम हीरो थे, ऐसी चीजें हैंडल करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मैं अब ये सब अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। आई मीन मैं तुम्हें किसी डेंजर में नहीं डाल सकती। ओके। हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो प्लीज मेरे लिए शॉपिंग कर दो। ये सेम कपड़े अलग अलग रंगों में पहन पहन के ना मैं बोर हो चुकी हूँ। शॉपिंग? ठीक है, शॉपिंग में तुम्हारी मदद कर देंगे। अब तुम खाओ। अच्छा बनाता हूँ मैं। ये बॉर्डर कहाँ गया? वीर, कुछ चाहिए आपको? यहाँ पर एक पाउडर पड़ा हुआ था। वो मैंने कहा ना आपसे, वो हमारे आश्रम की धार्मिक भभूत है। नहीं थी, किसी ने यहाँ पर छेड़छाड़ की है। वो क्या है कि यहाँ रोज साफ सफाई होती है, तो उसी के दौरान साफ कर दिया होगा साफ सफाई वालों ने। आप चिंता मत कीजिए, वो हरी भभूत मैं आपको ला कर देता हूँ। ये लीजिए। अंकल, अंकल, अंकल! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे पेशाब करना है। हैं? पेशाब तो सबको आता है और फिर जाना भी पड़ता है। चलना है तो चलो साथ, मैं कोई भाग नहीं रहा। बताओ, ले चलते हो या कुर्सी गीला कर दूं? नो, नो, छी! हमने उस टॉय ट्रेन के मैन्युफैक्चरर को ट्रैक कर लिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि वो क्रिमिनल्स एक टॉक्सिक गैस यूज कर रहे हैं। अब हमें और भी केयरफुल रहना होगा, बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। शॉर्टलिस्ट आते ही हमें रेड की लोकेशन मिल जाएगी। जैसी लिस्ट आएगी हम निकलेंगे। Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कल कैसे आएंगे आप? कल तो आपकी सगाई है। ड्यूटी के ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। हमने तुम्हें इतना बड़ा कार्य सौंपा है और तुम हमें इन तुच्छ बातों से परेशान कर रहे हो। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरुदेव, बस कुछ ही समय की बात है। वीर की कुंडली में उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी है, और वो भी उसकी विवाह की रात को। इधर वो विवाह के बंधन बंधा, उधर जीवन चक्र से मुक्त हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुदेव। मेरे पुराने मित्र बैंड बाजा बारात के साथ विदा होंगे। इतिहास में दर्ज होगी वो काली रात।
शक्तियों को मत छुपाओ। वही तो रास्ता होगा कुमार तक पहुंचने का। ये पाउडर, ये तो वही पाउडर है, और इसका कलर डिफरेंट क्यों है? जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। इसकी मेरा जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे, आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। बंटू सही कह रहा था, कुमार खतरे में। सबको लोकेशन भेज दी गई है, बी अलर्ट, लेट्स गो। वीर, बंटू, लगता है भैया और अदिति कहीं बाहर गए हैं। हाँ। मामा जी आपको ही फोन करने वाला था। अरे वो आदेश है ना, आदेश, वही कल्प्रेट है, बस हमें ट्रिक कर रहा था। क्या जहां लास्ट रीच हुई थी ना, हमें वहां का लोकेशन मिल गया है। बस वहां पुलिस जाने से पहले कुमार को वहां से निकाल देंगे। आप स्वीटी मीटी के साथ घर पे ही रहिए, ओके? हम लोग वहां जा रहे हैं। हम ओह नो, पुलिस तो ऑन द वे है। सब सेफ रहे भगवान बस। बच्ची सुन, अदिति है ना, वो गेट तक पहुंच चुकी है। तू वहां से दूर रहे, या तो एक काम कर, तू गायब मोड में ही ऑपरेट कर, ओके? ये सब तो पी के धोते हैं। गायब मोड ऑन। क्यों बच्चों, सब ठीक है ना? खून मारा रे मेरे को, ये तेरा हाथ तोड़ देगा रे जबड़िया। क्या बोला तू मेरे को? गोली खाएगा क्या? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है रे? बंटू, कुमार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इन बच्चों में से कुमार कोई नहीं है। जो भी है भागा, इसका भेजा ना तू, नहीं तो बच्चे के पीछे छिपता है डरपोक। हाँ जब ओह गॉड, बच्चों आप लोग ठीक हो ना? डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें ध्यान से लेके जाओ। मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाता है, अटैक करता है, वो भी पीछे से। हाँ, ये कैसे हुआ? वीर, वीर यार भैया अभी तक नहीं आए। हाँ यार रुक, मैं कॉल ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, वीर और अदिति दोनों साथ में होंगे, है ना? बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों सो जाओ। सो जाए? अरे हमारे वन एंड ओनली भाई का एंगेजमेंट है, इतनी एक्साइटमेंट में तो नींद ही नहीं आएगी मामा जी। पर आई जस्ट होप कि उनका ना केस जल्दी सॉल्व हो जाए, इनफैक्ट आज ही सॉल्व हो जाए।
एक्चुअली यू आर राइट, फिर तो डबल सेलिब्रेशन डबल फन। एक तो एंगेजमेंट प्लस अदिति जामवाल की कैप पे एक और फेदर। दैट्स राइट। और बच्चे हैं। वी अब मैं कर लूंगा अदिति, तुम अपना काम कर लो। दिखाओ। अदिति, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। वो छोटी सी चोट है, मैं कर Are you लूंगा। sure? या वीर, मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं? नहीं नहीं, अदिति अदिति, लेट मी एक्सप्लेन। अदिति मेरी बात तो अदिति, मैं जानता हूं कि ये वक्त बड़ा मुश्किल है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग वीर। मैं बात करता हूं अदिति से। आफ्टर ऑल, कहीं ना कहीं ये सब के लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। पर तूने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। हाउ कुड यू बंटू भाई, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। और आप लोगों को कब समझ में आया कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं? देखो, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स था और मौका भी तो नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए। और सीरियसली आपको लगा आप इतनी बड़ी बात हमसे छुपाओ, घर में पता भी नहीं चलेगा? हाउ रिडिकुलस। हमारा तो छोड़ो, बट अदिति जस्ट सो नॉट कूल बंटू भाई, नॉट। अदिति, एक बार हमें एक्सप्लेन करने का मौका तो दो प्लीज। सॉरी मामा जी, लेकिन ये परिवार में स्वीटी मीठी बंटू, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आप लोगों से इतना अटैच्ड हो गई। इस घर ने मुझे वो सब दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसी हूँ। लेकिन अब मुझे खुद को नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। इस एक झूठ ने मुझे तोड़ के रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मुझे एक ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी जहां मुझे खुद की खुशियों को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मामा जी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। I have to go। आप अपना ध्यान रखिए प्लीज अदिति। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। बंटू तुम भी। अदिति,
I will marry you. यार मीठी, अदिति ना मेरी रियल लाइफ आइडल है यार। आई मीन जस्ट लुक एट हर। अपने काम में तो बेस्ट है ही, और ऊपर से एज अ पर्सन शी इज जस्ट अमेजिंग। बट सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऑफ कोर्स शी लव्स भाई, बट उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड आई गेस दैट्स राइट। हर लड़की को ना ऐसे ही होना चाहिए, अपनी वैल्यू पता होना चाहिए। तू क्या सोच रही है? आई थिंक यू आर राइट, बट उन्होंने जो किया ठीक किया। बट यू नो व्हाट, भैया भी कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। उन्होंने ऐसा किया बिकॉज ही लव्स हर। बट मुझे ना इस बात का डर था कि अगर अदिति को उनकी पावर्स के बारे में पता चलेगा ना तो उनको छोड़ के चली जाएगी। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट? रॉन्ग। अदिति पावर्स की वजह से नहीं, भैया के झूठ की वजह से गई है। आई एम श्योर भैया के पास खुद के रीजंस होंगे और वो अदिति को ना कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं कर सकते, पर इससे उनका झूठ जस्टिफाई नहीं होता। हाँ, बट बैठ के भी तो बात ठीक हो सकती है ना। आई जस्ट होप कि वो दोनों साथ हैं। नीचे तू ना इंटरफेयर मत कर। ये वैसे भी भैया और अदिति के बीच की बात है, तू कौन होती बीच में बोलने वाली? इट्स देयर डिसीजन, ठीक है? और उनको ही डिसाइड करने दे। चुपचाप सो जा। गुड नाइट। अदिति से बात हुई? देख, तो खुद को इतना ब्लेम मत कर। आई मीन, तुझसे गलती हुई है, लेकिन तेरे इरादे नेक थे। आई एम श्योर कोई ना कोई और रास्ता मिल जाएगा। डोंट वरी। कोई हमारे संप्रदाय के शांति को भंग कर रहा है। हमारे आश्रम को किसी ने निशाना बनाया है। ये हमारे लिए उचित संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण वापस लेने के लिए तुम्हारा लौटना बहुत जरूरी है। जानता हूं, उनका रक्षक होने के नाते उन्हें वापस लाना मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। धीरे चलाओ वरना ट्रक से टक्कर हो जाएगी। क्या? इधर है ट्रक। जिनकी अंतरात्मा जागरूक है, जिनके भीतर ज्ञान की रोशनी है, भले उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हो, वो सच को देख ही लेते हैं। झूठ। जल्दी बता अपने लीडर कौन है। मैं तेरा ये हाल करूंगी ना मैं, तो सोच भी नहीं सकता। बता। मैडम, मुझे नहीं मालूम। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं पता तुझे? फिर झूठ बोल रहा है? हाँ? चल बता, झूठ पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? चल आजा, खेलते हैं। मैडम छोड़ दो मुझे। मैम, रुक जाइए आप, मैं देखता हूं उसको। क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? क्यों? मोना दीदी, पिक अप द कॉल। बस एक बार मेरी बात सुन लो। दीदी, कितना कुछ कहना है तुमसे, प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो।
दिया तूने वीर। तेरी पूरी जिंदगी बिखरी पड़ी है। एक तरफ कुमार गायब है, तू आदेश के झांसे में इतनी आसानी से कैसे आ गया? और तेरी बेवकूफी की वजह से तूने अदिति को भी खो दिया। किस मुंह से अपने आप को हीरो कहता है? नहीं वीर, नहीं। तू एक प्रोटेक्टर है, विश्व रक्षक। ऐसे हार नहीं मान सकता तू। माँ को भरोसा था मुझ पर, और कुमार को भी। उन्हें गलत साबित नहीं होने दूंगा मैं। आज तो फेल हो गया मैं, लेकिन तुम्हारी नजरों से कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? वो हरी बबूत मैं आपको ला कर देता हूं। मैं बता रहा हूँ बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। मैंने सारी डिटेल्स चेक की हैं। फिर क्या छूट रहा है मुझसे? कोई लिंक भी नहीं मिल रहा। कम ऑन वीर, थिंक हार्डर। कुछ तो छूट रहा है मुझसे, पर क्या? मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। मेरा जाने दीजिए। आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। वीर, क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? जो भी हो, कल्प्रिट कोई और ही है। ऐसा तो नहीं कि वो गुंडे सिर्फ पपेट्स हैं और उन्हें चलाने वाले हाथ किसी और के। अब सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। इट्स हीरो वे और नो वे। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे वीर की पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो ये उसके भी हाथ में नहीं है, बट यस, गिवन अ चॉइस, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना ही प्रेफर करूंगी। लेकिन हाँ, अगर बिना रिंग के भी ये पावर्स वीर की लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं तो यस, मैं ये सब एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन मैंने कितनी बार वीर से पूछा, लेकिन उसने हमेशा मुझसे झूठी बोला। He broke my trust. देखो अदिति, अगर बात ट्रस्ट की है ना, तो आधा ब्लेम हम पर भी आना चाहिए। हमने भी तुमसे वीर के पावर्स की बात छुपाई है। बंधु, मामा जी, लेट मी। देखो अदिति, मिस्टर छाबरा और मिस्टर शर्मा के नाम के कोई लोग हैं ही नहीं। हम ही डिस्गाइज में आए थे तुम्हारे घर पे, क्योंकि हमें ना वीर के पावर्स का डाउट था। और जब हमें पता चल गया, हमने भी उसके लिए कवर अप किया। हाँ गुप्ता जी, बोलिए। थैंक यू बंटू, तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया कि गलती मेरी है। गलती मेरी यहाँ है कि मैंने हमेशा वीर पे आंख बंद करके भरोसा किया। बट थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे रियलाइज हो गया। बेटा, तुमसे सच्चाई को छुपाना बहुत मुश्किल था। गिल्टी भी फील हो रहा था, लेकिन उस वक्त हमें वही सही लगा। ये सब कुछ वीर ने तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें खुश रखना चाहता है। देखो, तुम्हारा नाराज होना ना तुम्हारा हक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पर ये याद रखना कि हम और ये घर, ये तुम्हारा परिवार, और ये परिवार और ये घर तुम्हारे गुस्से का शांत होने का, तुम्हारे घर वापस लौटाने का इंतजार करेगा। Whenever you are ready. Bye.
I just hope that it works. भैया ने ना बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बट इतनी भी नहीं जिससे शादी कैंसिल हो जाए. And भैया and Aditi, they are a perfect couple. And this looks perfect too. ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना ये शादी कैंसिल हो जाए, ये मीठी होने नहीं देगी. Nice. मीठी क्या कर रही है? यार कुछ सर्च कर रही थी. हाँ इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा अनुमान है कि मेरा बलिदान 10:22 पर करोगे, क्योंकि वो घड़ी अनलॉकिक है, क्योंकि उसमें कुछ घंटे बाकी है ना. थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं. हो सकता है अनवरसम में नायन में कोई नया मोज लेके आया है. तुम मुझे मार दोगे, यही सोच रहे हो ना? अच्छी बात है. ऐसी सोच से तो कार्य सफल होते हैं. पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम ये कार्य खुद के लिए कर रहे हो? अदिति, हाय अदिति. गिफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़े मीठी. सॉरी? मैं कुछ समझी नहीं अदिति. मैं वीर को अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम्हें भी. वीर और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आएगी मीठी. तुम अभी भी मेरे लिए मेरी छोटी सी बहन ही हो, और हमेशा रहोगी. You know what? I know कि भैया को आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है. प्लीज कम बैक. आई एम श्योर उनके पास भी खुद के कुछ रीजंस होंगे, और मेरे भी अपने रीजंस हैं. क्योंकि एपिसोड को भूलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और शायद वीर को भी. So I hope you understand. and एक और बात, अगर वीर के नाम से कोई गिफ्ट भेजना हो तो नोट अपने लेफ्ट हैंड से लिखना. ये दरवाजा किसे खोला? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? सवाल मैं पूछूंगा, किसके लिए काम करते हो तुम लोग? अपन किसी के लिए काम नहीं करता, अपना बॉस खुद है अपन. छोड़ छोड़ बाल छोड़, बाल छोड़. पूरा प्लान अपना था, और अपने को प्राउड है अपने काम पर. अगर वो खिलौना फैक्ट्री वाला अपना मुंह नहीं खोलता ना, तो अपन पकड़े नहीं जाते. देख, तूने वही किया जो उस आदमी ने तेरे को ऑर्डर दिया, लेकिन तू उसके प्लान को अपना बताकर क्रेडिट क्यों ले रहा है? तू ऑर्डर नहीं लिया था अपन ने उससे, पार्टनरशिप किया था. मैं कहता तू समझता क्यों नहीं है? बोलना. लगता है बेहोशी की दवाई असर कर चुकी है. चुप. बता, कौन है तेरा पार्टनर? मेरे को नहीं पता. मैंने कभी पूछा नहीं, उससे कभी बताया नहीं. ये था? नहीं पता. सच बता. नहीं, माँ कसम मुझे नहीं पता. मैं इससे कभी मिला नहीं, मैंने इससे कभी फेस नहीं देखा.
वो हमेशा भेष बदल के आता था। सफाई का कीड़ा था वो उसको। हाँ, पूरे दिन साफ सफाई करता रहता था वो। ये आइटम तो सिर्फ प्रोफेसर ही हो सकता है। मैं आपके काम आ सका ये मेरा सौभाग्य है। आपकी बुद्धि और चतुराई का सच में कोई सानी नहीं। जब वीर ने रुद्राक्ष के बारे में मुझसे पूछा, एक पल को तो मैं घबरा ही गया था, लेकिन हमने सब संभाल लिया, पा लिया जो पाना चाहते थे। आपसे एक विनती है, आप ये जो बलिदान करने जा रहे हैं, मैं इसका साक्षी बनना चाहता हूं। परसों से आश्रम के जिस पद को पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, उसे ये बालक छीनना चाहता है। कुमार, एक मामूली बच्चा एक मंत्र तो ठीक से पढ़ नहीं सकता, आखिर किसने बना दिया इसे कुमार? आपने इससे छुटकारा पाने का जो मुझे मार्ग बता दिया है, तो भला ऐसे प्रस्ताव को मैं कैसे मना कर सकता था? एक तो वीर फोन भी नहीं उठा रहा है मामा जी, समझ में नहीं आ रहा मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। मामा जी एक्चुअली क्या है ना, गलती किसी की भी नहीं है। आप सब लोग भैया को पैम्पर करना बंद करोगे प्लीज? गलती भाई की है एंड ही हैज टू एक्सेप्ट इट। एग्जैक्टली, कोई अपने पार्टनर से इतनी बड़ी चीज छुपा भी कैसे सकता है? देखो यार, वीर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है और मैं तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो फिर से हर्ट ना हो। खोया तो आदित्य ने बहुत कुछ है ना मामा जी, इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ सहन करने के बाद, फिर भी शी ट्रस्टेड अस। और उन्होंने आपको अपना पापा माना मामा जी, और मंटू भाई को अपना भाई। इनफैक्ट हमें तो अपनी रियल सिस्टर्स मानती हैं वो, फिर भी शी इज ऑलवेज देयर विद अस। वी हैव लेट हर डाउन सीरियसली। आई मीन मीठी, तेरे को ही पता है उस दिन भैया के बिहेवियर बहुत अजीब था। एंड व्हाट वी डिड नथिंग। हम चाहे तो दीदी को सब कुछ सच बता सकते थे, बट वी डिडंट डू एनीथिंग। लाइफ जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत सारे ग्रे एरियाज भी होते हैं। मुझे तो अभी भी लगता है कि वीर ने जो भी किया वो सही किया। हाँ, वो ना चाहते हुए भी उसने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई उसने अदिति को। उसकी वजह से वो बच्ची जो है वो बुरी तरह से टूट गई है वो। पर अब बिना कोई जजमेंट लिए हमें अदिति और वीर दोनों को संभालना होगा। आफ्टर ऑल हम ही तो उसकी फैमिली है। मिस अदिति जामवाल, will you marry me? Yes, I will marry you. गलती मेरी यहाँ है कि मैंने हमेशा वीर पे आंख बंद करके भरोसा किया। बट थैंक यू। सॉरी अदिति, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा, पर माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। प्लीज हमें माफ कर दो और घर लौटा प्लीज। एटलीस्ट हमें एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो प्लीज। प्रोफेसर, बाहर निकल। हेलो वीर, कैसा लगा मेरा वेलकम? प्रोफेसर, गलत बात है वीर, हमेशा मेरे प्यार के बदले में तुम गुस्सा होते हो। देखो, मैं खुद गया था तुम्हारे लिए फ्रेश रोजेस लाने के लिए। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें रोजेस पसंद नहीं? आई एम सो सॉरी, अगली बार लिलीज ले आऊंगा। पर एक सेकेंड, अगली बार कैसे? आज तो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है ना। आंखें खुली रखना वीर, क्योंकि अब तुम्हें अच्छाई की हार होते हुए देखना है और मुझे तुम्हारा द एंड।
दी एंड तो मैं तेरा करूंगा प्रोफेसर। गटर में छुपने की तेरी पुरानी आदत है और हर बार तुझे धूड़ निकालने की मेरी आदत पुरानी। वाह, तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ना मुझे बहुत पसंद है। पर अगर जिंदगी इतनी आसान होती ना दोस्त, तो क्या होता। ये तुम्हें निराश करेगी, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करेगी और तुमसे ऐसे काम कराएगी जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही तुम्हें ये एहसास कराएगी कि अच्छा इंसान होने से ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। पर एक पावरफुल इंसान की लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह धोखा, झूठ, हार्ट ब्रेक। उफ, तुम्हारे साथ तो ये हो चुका है ना। तुमने भी तो अपनी मंगेतर को चीट किया था ना, बुरा लगा। So you know what I mean? मैसेज, इस लोकेशन को जल्दी ट्रैक कर पंटू। नीड टू रीच हियर फास्ट। कम ऑन वीर, मुझसे पूछ लेता लोकेशन, मैं बता देता। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। बंटू, अब तो तुझे आदत पड़ गई होगी ना हीरो के चक्कर में होस्टेज बनने की। इसीलिए कहता हूं, हमेशा दोस्त सही चुनो। अच्छाई की उंगली पकड़े रहोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। बेकार में फंस गया तू, और अब बेकार में मारा जाएगा अगर हीरो टाइम पे नहीं पहुंचा। खबरदार अगर पंटू को कुछ भी किया तो। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड। आखिरी बाजी है, जमकर खेलेंगे, है ना स्वीटी मीठी? तेरे मजे लेने में मुझे बहुत मजा आता है वीर। पर अब ध्यान से सुन, यहां आके मेरा टाइम वेस्ट मत करना। पहले से ही डिसाइड करके आना कि किसे बचाना है। 4 ऑप्शंस हैं तेरे पास। ए, अपनी फैमिली को। बी, उस एनोइंग कुमार को। सी, दोनों में से किसी को नहीं। या फिर डी, आदिति। कहाँ हो सकता है प्रोफेसर? मुझे कुमार को जल्दी ढूंढना होगा। अरे वीर, एक पुराना जोक याद आया, सुनाओ। टिक टॉक, टिक टॉक, टॉक। कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं। कोई क्लू, कोई हिंट। फोकस वीर, फोकस। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। आई नो प्रोफेसर कि तू कहाँ है। बहुत शौक है ना तुझे गेम खेलने का, खेल ले, क्योंकि अब तेरा गेम एंड करने वाला हूं मैं।
वीर को ये काम गायब मोड ऑन में ही करना पड़ेगा। तो छुपते छिपाते तू यहाँ आ ही गया वीर। कब तक कायरों की तरह गायब रहेगा? सामने आ, मुझसे लड़ और जो चाहिए ले जा। कम ऑन वीर, बी अ मैन। फाइनल फेयरवेल है और हमें इसे यादगार बनाना है, याद है ना? तेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी जरूर करूंगा प्रोफेसर, पर इन सबको याद रखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। इसे बहुत अच्छा किया कि तूने अपना फेयरवेल खुद ही डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि कल का सूरज तो तू देख नहीं पाएगा। कितने क्यूट हो ना तुम वीर। सिलेबस का एस मालूम नहीं और एग्जाम में टॉप करने चले। डायरेक्ट प्रोफेसर को चैलेंज। भूल गया क्या कितनी बार धूल चटाई है मैंने तुझे? उसका क्रेडिट खुद को नहीं, अपने पावर्स को दे। और पावर्स भी क्या, 2 कौड़ी के मैजिक ट्रिक्स। उन मैजिक ट्रिक्स से एक चूहा खुद को शेर समझ बैठा। अब अंगूठी की शक्तियां मेरे अंदर हैं, इसलिए अब अगर तुझे मुझसे लड़ना है तो मेरी ये 2 कौड़ी की मैजिक ट्रिक्स के साथ लड़ना होगा। और हाँ, अगर तेरी ये बकवास खत्म हो गई हो तो कुमार को मेरे हवाले करके वहां कोने में अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जा और हाँ, मुंह दीवार की तरफ रखना। बिल्कुल, जाके ले जाओ अपने कुमार को। किसने रोका है? जा जा। और इसी के साथ अंत का आरंभ हो चुका है। वाह गुरु शुक्राचार्य, एक सर फिरे को शक्तियां देकर तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई का प्रमाण दिया है। अब बस शांति से बैठकर उन्माद के तांडव का आनंद लो। और अब देखो ये कैसे मौत का हाहाकार मचाता है। अरे रे रे रे, क्या हुआ वीर? चौंक गए? संभालो स्वयं को, क्योंकि आज रात तुम्हें ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि तुम्हारे पैरों तले धरती ही खींच लेगी। अपने परम शत्रु को हम इतनी आसानी से तो नहीं मारेंगे। कैसे? ये करिश्मा मैंने कैसे किया वीर? तेरे पास तेरी सुपर पावर्स हैं, तो मेरे पास मेरा ज्ञान है। और सिर्फ अपने शैतानी दिमाग की ताकत से मैं तुझे भी हरा सकता हूं और इस दुनिया पर भी राज कर सकता हूं। तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है प्रोफेसर, होता तुझसे कुछ भी नहीं है। और तू, यस यू, शांति प्रिय, पीस लवर, ये करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? शांत प्रिय तो गुरुजी और तुम्हारी माँ थी, लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला? मारे गए ना बुराई के हाथों। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख थे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। अपना भला और बुरा मैं खुद तय करता हूं, और मेरा ये मानना है कि जिसको तुम हरा ना सको उससे हाथ मिला लो, इसी में भलाई है। और वैसे भी बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना असंभव है वीर। और रही बात इस बच्चे की, बच्चा नहीं है वो, कुमार नाम है उसका, इज्जत से ले। किसने बनाया इसे कुमार और किस लिए? ये पुण्य आत्मा अपने हिस्से का पाप पहले ही कर चुका है, मुझसे मेरा अधिकार छीनकर। आश्रम के प्रमुख का पद मेरा था। वर्षों तक मैंने गुरुजी और मां संध्या की सेवा की, वो भी निस्वार्थ भाव, बिना किसी लोभ लालच। इसके बदले मुझे क्या मिला? ये बच्चा, इसे भगवान की तरह पूजना होगा मुझे, इसके सामने हाथ जोड़ने होंगे।
जानते हो कितना अपमानित महसूस करता हूं जब मुझे इसके सामने सर झुकाना पड़ता है, इसको प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रोफेसर से मिला, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं। उन्हीं ने मुझे रास्ता दिखाया, बोला कि मार दो इसे। और इसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना था कि मुझे प्रोफेसर को आश्रम में प्रवेश कराना था। और इस नेक काम में तुम्हारे रुद्राक्ष ने मेरी बहुत मदद की है। इसके लिए एक बार फिर तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। ये भी समझ गया वीर, तू कब समझेगा? तेरी ये अच्छाई तुझे ले डूबेगी और तेरे परिवार को भी। देख देख कैसे बेचारे बेबस पड़े हुए। रुक रुक, क्या हुआ? प्रोफेसर की असुरी पावर्स देख के होश उड़ गए ना? होश में तो तुझे लाना है संकी आदमी। बहुत हुआ टाइम पास, अब गेम खत्म करने का वक्त आ गया है। अरे रुको चाचा, क्या हो गया? रुक जा देखने दे। बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। ज्यादा लग गई क्या? भाग कर जाओगे कहाँ? जा पाओगे कहीं? अब कौन बचाएगा तुम्हें? मैं बचाऊंगा, रंजीत सिद्धवानी। बहुत हाथ चलते हैं मामा। सबसे पहले तो मामा को बहन के पास पहुंचाता हूं। तू मेरे भांजे को मारता है? बहुत बुद्धि चलती है तुम सबकी, हाँ? ये रुद्राक्ष वापस दो मुझे। इसी में है ना तेरी पावर्स? मेरा रुद्राक्ष वापस दो मुझे। इसे चुराया नहीं, कमाया जाता है। अच्छा, वापस दो मेरा रुद्राक्ष। ये पाप है, इसे दो वापस। अबे टुकले पिंटुकले चिंटुकले, एक पापी के मुंह से ना पाप का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। माँ ने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं उस आश्रम के लिए। तू वहां का प्रमुख तो क्या, चपरासी कहलाने के भी लायक नहीं है। कुमार अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, मेरा भाई उसकी सेफ्टी के लिए। तेरे को तो मेरे फटके ही मिलने वाले। रुद्राक्ष को मैं लेके रहूंगा, चाहे किसी का भी खून करना पड़े मुझे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। प्रोफेसर, अब पूरी पुलिस फोर्स आती होगी। अब तुम सीधा हाई सिक्योरिटी सेल में जाओगे, अंडा से, फिर वहां जो चाहे करना है करना। चीखना चिल्लाना, क्योंकि कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये रिचुअल तो पूरा होकर रहेगा, चाहे मैं पूरा करूं या कोई और। शट अप। चल। नहीं, छोड़ मुझे। के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही कूदना पड़ता है प्रोफेसर। छोड़ मुझे, छोड़। वीर, सामने आ जा वीर, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। कुमार उठे। अदिति,
देख वीर, तुझे जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, बस ये बच्चा मुझे दे दे। तेरी फैमिली फ्री, हाँ बस ये बच्चा मुझे दे दे। वीर! ये क्या कर रहा है मूर्ख? शुभ मुहूर्त में केवल 1 घंटा रह गया है। शीघ्र इस बालक का अंत कर दो। इस दिव्य आत्मा के प्राण जाते ही इस मायावी अंगूठी की सारी शक्तियां पुनर्जीवित हो जाएंगी। जो अब इस वीर के पास है वो सारी शक्तियां इसमें वापस लौट आएंगी। और किसी कारण यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज का दिन तुझे भूलने नहीं देगा शुक्राचार्य। तेरा दिमाग भले ही दुष्ट बुद्धियों से भरा हो, परंतु अंधकार का स्वामी हूं तो मैं ही। सब खत्म। तेरा खेल खत्म प्रोफेसर। गुड जॉब पार्टनर। चले? आपसे कुछ पूछूं? पूछो कुमार। आपने कभी झूठ बोला है? हाँ। और आप चाहते हो लोग आपसे हमेशा सच बोले? किसी को छलना पाप है और खुद से छल करना उससे भी बुरा पाप है। यदि आपको कोई धोखा देता है तो आप अपने पीड़ा के लिए आप उन्हें दोष दे सकते हैं। यदि आप अपने पीड़ा का कारण खुद आप है, दोष किसका हुआ? लेकिन खुद से या किसी और से झूठ बोलना ही क्यों? ये प्रश्न तो आपको खुद से करना है। क्रोध भावना से अधिक एक ऊर्जा है। ऊर्जा कहीं से निकलकर कहीं पहुंचना चाहती है। एक झूठ सुनकर आपको क्रोध आता है। यदि आप हमेशा क्रोधित रहते हो मतलब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। ये वाला झूठ कोई और नहीं, आप कह रही है, और वो भी खुद से। वीर, अंगूठी दे दो वरना इसे भी संध्या की तरह। ऐसा क्यों लग रहा है as if वो यहीं आसपास है और मुझे देख रहा है। मायावी अंगूठी, अब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से मिलाने का समय आ गया है। सारी रुकावटें समाप्त हुई। अब तुम्हारे और तुम्हारी शक्तियों के बीच केवल एक छोटे से बलिदान का अंतर है। डरो मत, सिर्फ बेहोश हुआ है, जिंदा है। वीर, अदिति, चलो। अदिति! वीर, हमने कहा था ना, अंत की शुरुआत। अपनी शक्तियों को अब तुम अलविदा कह दो। भूल जाओ कि कभी तुम हीरो थे। और चिंता मत करो,
धीरे धीरे ये शहर भी भूल जाएगा कि उसका कोई एक रक्षक था। शुक्राचार्य, एक अमर प्रेम कहानी, एक महान बलिदान की गाथा या विश्वासघात का वृतांत। तुम मनुष्य भी ना, कोई तुम्हें चाहे कितना भी दुख दे दे, तुम्हारा एक छोटा सा भला कर दे तो उसके पिछले सारे पाप तुम भूल जाते हो। तुम मनुष्यों की स्मृति दुर्बल है या सबके सब तुम मूर्ख हो? अच्छाई एक भ्रम है, एक रंगीन लिबास में लिपटी हुई बुराई। अच्छाई छलिया है और बुराई ईमानदार। अरे देखो इसे, बुराई को अपनाने की तीव्र इच्छा ने इसे सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बना दिया है। हीरो का प्रतिद्वंदी बनने के योग्य बन गया है ये। देखना अब ये हमारा मोहरा बस कुछ ही क्षणों में इस बालक के प्राण हर लेगा। अब ये अंगूठी ही तुम्हें तुम्हारी शादी की सबसे अनुपम भेंट देगी। वीर, आंखें खोलो। वीर प्लीज आंखें खोलो। प्लीज। अब तुम हमें नहीं रोक पाओगे वीर। वैसे जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। अंगूठी की शक्तियां छिपाने के लिए नहीं है, समस्त संसार के सामने प्रदान करने के लिए है। इन्हें इनके अधिकार से वंचित रखना अनुचित है। तुमने इन शक्तियों के साथ न्याय नहीं किया तो क्या हुआ? कोई और सही। आगे बढ़ो प्रोफेसर। अब इस विधि में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बलिदान का ये अलौकिक मुहूर्त सदियों के बाद आता है और असफलता के परिणाम से तो तुम अवगत हो। गुरुदेव, आप निश्चित रहिए। कुमार का जीवन अब कुछ ही पलों का मेहमान है। प्रोफेसर नो, प्रोफेसर मैं कह रही रुक जा। नो प्लीज। कुमार का जीवन अब कुछ ही पलों का मेहमान है। प्रोफेसर नो, प्रोफेसर मैं कह रही रुक जा। नो प्लीज। तुम मारे जाओगे। क्या बकवास कर रहा है? डरा नहीं रहा, बस सूचित कर रहा हूँ। तुम्हारी मृत्यु में साफ साफ देख सकता हूँ। तुम्हारे पास अब भी एक मौका है इस पाप से बचने का। नाक में खुजली हो रही है।
धीरे चलाओ वरना ट्रक से टक्कर हो जाएगी। नहीं, इसकी बात तो में मुझे नहीं आना। गुरुदेव ने कहा था कि बस मुझे इस बच्चे की आत्मा उन्हें सौंपनी है, फिर वो खुद मेरी रक्षा करेंगे। मैंने अब तक उन पर भरोसा किया है, आगे भी करूंगा। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? चुप, एकदम चुप। I hate kids। तो अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना तुझे? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ऐसी नफरत की बातें करते हो इस दुनिया से चले जाओ, या फिर अपने बचे हुए दिन किसी अच्छे काम में व्यतीत करो जिससे ये दुनिया तुम्हारे बाद सम्मान के साथ तुम्हें याद करे। मैं मरने वाला नहीं, यू फूल। तेरे पास भी दो रास्ते हैं, या तो अपने अंतिम समय में मुझे ऐसे इरिटेट करता रहे, या फिर गुड बॉय बन के मुंह बंद रख ताकि मैं तेरी मौत को और पेनफुल ना करूं। पहले तो मुझे तेरी ये स्माइल मिटानी है। मैं सफल हुआ वीर, हमारी योजना पूर्ण हुई। कोई इस अंगूठी के साथ कहीं पर भी जाए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और तू तो कीमत चुकाने के लायक ही नहीं है। प्रोफेसर, कार्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रोफेसर नो! ये तुमने क्या किया मूर्ख? अब शुक्राचार्य के कहने से कोई नहीं बच सकता कि सबकी मृत्यु निश्चित है। दीदी ओ मेरी अंगूठी, ताकत है तेरी सबसे निराली। बना दे मुझे सर्वशक्तिशाली। वीर, कहाँ हो तुम? वीर, तुम शुक्राचार्य से बचकर नहीं जा सकते। मैं वापस लौटूंगा। वीर, वीर! अदिति, आगे खोलो। अदिति, अदिति आगे खोलो। बच्ची हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अदिति, अदिति प्लीज गेट अप। अदिति रुकिए, आप यही रुकिए, आप यही वेट कीजिए। पर डॉक्टर साहब प्लीज। वी डोंट वरी, उसको कुछ नहीं होगा।
मिस्टर रंजीत, कुमार अभी तक ठीक है, शाम तक घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वीर, कुमार ठीक हो गया है। आई एम श्योर अब अदिति भी ठीक हो जाएगी। शी इज अ फाइटर। मेरे सारे बच्चे वे आर फाइटर्स। बच्ची, तुझे पता है आदित्य ने ना आज तो मेरे को सरप्राइज कर दिया यार। क्या लड़ी है वो भी शुक्र के साथ। फैंटास्टिक यार। तू भी क्या लड़ा है? हाँ, फुल हीरो स्टाइल, फुल ऑन। शुक्र का तो चैप्टर ही एंड कर दिया। अरे मैं बता रहा हूँ ब्रो, वो वापस नहीं आने वाला। वो धूम दबा के भाग के उसकी नाक कट गई है। ओवर एंड आउट। ए बच्ची, तू अतिथि के लिए स्ट्रेस ले रहा है ना? देख, वो भी फाइटर है। मैं बता रहा हूँ तुझे, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग यार। देखना वो आईसीयू से बाहर निकलेगी बिल्कुल हंसते हंसते। और तू ना बस बाकी का टेंशन छोड़ और आगे की सोच। मामा जी, आपको पता आगे की प्लानिंग क्या है? मिशन अदिति को पटाओ। भाई तेरे को उसको पटाना पड़ेगा, क्योंकि वो ना वो शेरनी है, लेकिन अपना भाई भी तो शेर है। पटा लेगा तू। और मामा जी, हमें भी तो तैयारी करनी पड़ेगी शादी के लिए। थीम वीम वेडिंग एंड ऑल। या देख बेटा, अभी सब कुछ होपलेस लग रहा है, आई नो, लेकिन विश्वास कर, सब ठीक हो जाएगा। अदिति ठीक हो जाएगी, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। बस जस्ट बिलीव इट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। बस हिम्मत मत हारना। बस मुझे छोड़ के मत जाना दीदी, जस्ट डोंट लीव मी। मैं आता हूं। वीर, आई नो तुम उठोगी तो मुझसे क्या कहोगे अदिति? शीना की तुम मुझसे कितनी नफरत करती, कितना बुरा हूं मैं, दूर चला जाऊं तुमसे, भरोसे के लायक थी। तो कहो अदिति, प्लीज कहो। बस तुम उठ जाओ, उठ जाओ अदिति, प्लीज। उठकर कहो मुझसे, लड़ो मुझसे, मारो मुझे, जो पनिशमेंट देनी है तो बस तुम उठ जाओ अदिति। तुम्हारे मानने का मैं पूरी लाइफ वेट कर सकता हूँ अदिति, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं 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 नहीं, अदिति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अदिति को। वीर, हलाल को काटने के लिए अमृत लेने जा रही हूँ। अगर इस मिशन से तुम मेरे पहले वापस आए तो मेरा इंतजार करना, और अगर मैं वापस आ गई तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं, जैसा मेरे साथ बार बार नहीं हो सकता। अदिति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अदिति को। शिव जी, मैं आपका योद्धा हूं ना, तो क्या हर बार मुझे अपनों को खोना पड़ेगा? हर मुश्किल को मैंने आपकी मर्जी मानकर एक्सेप्ट किया है शिव जी, पर ये क्या हुआ? बार बार आप मुझसे मेरे किसी अपने को छीन लेते। क्या एक योद्धा को अपने अपनों के साथ रहने का हक नहीं? कौन भरेगा मेरे घाव शिव जी? कौन?
इसका कारण है तू। मुझसे क्लोज हर किसी को तो छीन लिया आपने। अब अदिति को मत छीनिए मुझसे। आप मेरे साथ बार बार ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अदिति को कुछ नहीं होना चाहिए शिव जी। मैं सच के लिए लड़ सकता हूँ, तो जरूरत पड़ने पर मैं अपने प्यार के लिए भी लड़ सकता हूँ शिव जी। अगर अदिति को कुछ भी हुआ तो वो गलत होगा, जिसे मैं नहीं मानूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा शिव जी। अदिति को कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। मामा जी, नॉट फेयर। मामा जी, कितना गलत है ये। क्या मेरा भाई, उसकी जिंदगी में वो थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सुकून डिजर्व नहीं करता? हर वक्त सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसको, हर वक्त। बचपन में उसने अपने पापा को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। फिर स्वीटी मीटी को एक जिंदगी देने के लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। और जब वक्त आया तो उसने अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस कर दिया। हीरो की ड्यूटी निभाते निभाते हमारा वीर जी नहीं पा रहा है मामा जी। मैं अपने वीर को मिस कर रहा हूं। वो सिंपल इनोसेंट वीर। आपको याद है मामा जी, वो कहता था आप स्टंट बताइए ना, मैं स्टंट कर दूंगा। अरे छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते थे ना, उस पर खुश हो जाता था। आई जस्ट विश कि हम वो जिंदगी में वापस जा सकते हैं। अपना वीर हीरो है, वो हीरो है बंटू, उसे हम नहीं बदल सकते। एक हीरो की जिंदगी तुझे पता है ना ऐसी होती है, उसके पास चॉइसेस नहीं होते। पर हाँ, एक हीरो के पास उसकी आर्मी होती है। हम है उसकी आर्मी बेटा। जब वो टूट रहा है इस वक्त में, हमें उसे संभालना है। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ताकि वो कमजोर ना पड़े। उसने अपना सब कुछ निभाया ना, फर्ज निभाया, अब हमारी बारी है ना। भगवान करे अदिति बिल्कुल ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। वीर, मां संध्या ने आपके बारे में बिल्कुल सही कहा था। आप सही अर्थ में एक विश्व रक्षक हैं। डॉक्टर ने बताया कि कुमार अब ठीक है और हम उन्हें थोड़ी देर में अपने साथ आश्रम ले जा सकते हैं। ये सब केवल आपके कारण ही हो पाया है। अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मैं आपके काम आ सका, आपकी मदद कर पाया, मेरे लिए यही काफी है। आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कुमार को ले जाने में अभी थोड़ा समय है, तब तक हम अपने तरीके से आपकी मदद करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है और धर्म भी। आइए। Oh no, she's sinking. वही जो तुम्हारे सपनों में आता है, तुम्हारी नींदें उड़ा रखी है। इतना तो देखती हो मुझे, फिर भी दिल नहीं भरता। देखो, मैंने सॉरी बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम
अंगूठी दे दो, वरना इसे भी संध्या की तरह। मिस अदिति जामवाल, will you marry me? Yes, I will marry you. देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं, बट उनके बचने के चांसेस थोड़े कम हैं। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है अदिति। मेरे हजारों सॉरीज भी मेरी गलती को भुलाने के लिए इनफ नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये पहली बार और आखिरी बार था कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, तुम्हें इतना बुरा फील कराया। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज ठीक हो जाओ ना, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, और लव, ऑनेस्टी, एक हैप्पीली एवर आफ्टर, एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। प्लीज कम बैक टू मी अदिति। विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता वीर। ये उसकी खुद की लड़ाई है, और लड़ाई का परिणाम लड़ाई के अंत में ही पता चलता है। हर इंसान की यात्रा उनकी इच्छा अनुसार हो, वो जरूरी नहीं। मेरा आश्रम लौटने का समय आ गया है। मेरी और तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है, पर यदि नियति ने चाहा तो फिर मिलेंगे। गलत है वो जिन्होंने आंसुओं को दुर्बलता समझा। एक अच्छे मन का प्रमाण है आंसू। हमारे भीतर पल रहे क्रोध व पीड़ा को मुक्त करने का माध्यम है आंसू। उन्हें रोको मत। तुमने आज से पहले कभी हार नहीं मानी, आज भी नहीं मानोगे। एक हीरो की तरह सामना करो अपने नियति का। अब मुझे चलना चाहिए। मेरा आश्रम मेरी राह देख रहा है। तुमने इस यात्रा पर खुद को साबित किया है वीर, बधाई हो। भले ही मुझे जाना है, पर तुम्हारा पुरस्कार मैं छोड़े जा रहा हूँ। चलता हो हीरो, चलो। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है। इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको। वो तीसरा बॉक्स। ओह नो, वो बॉक्स मैंने कहाँ रख दिया? Come on, वीर, फोकस। याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ रख दी मैंने बॉक्स? अमृत। अदिति, अदिति, अदिति,
अदिति, अदिति उठो अदिति। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अदिति। उठो अदिति। अदिति, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? क्या बस इतना ही साथ था हमारा? मैं थक चुकी हूँ वीर, थक चुकी हूँ लड़ते लड़ते, अपने सब अपनों को खो खो कर। अब मैं और नहीं लड़ सकती। मैं हूं ना अदिति, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो ना ही कहीं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम्हारा साथ हो अदिति तो मैं दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकता हूँ। तुम्हारा हाथ थाम के मैं कोई भी सफर तय कर सकता हूँ अदिति। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अदिति, बहुत प्यार। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अदिति। हीरो को दुनिया सेवियर कहती, पर मेरी सेवियर तुम हो अदिति। दूसरी जिंदगी दी है तुमने मुझे। जब अंधेरा मुझे निगलने वाला था तब तुमने मुझे रोशनी दी। मेरे बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे मेरे अंदर की बुराई से बचाया। क्या मुझे अपने लिए कुछ नहीं करने दोगी अदिति? प्लीज अदिति, बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूं। अदिति, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। लाख शुक्र शिव जी। डॉक्टर, डॉक्टर! प्यार में ऐसा मिरेकल पॉसिबल होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। पता है तुम्हें, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। I really love you अदिति, I really love you। आज से ना हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, लेकिन अलग कभी नहीं होंगे। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस करता हूँ अदिति कि बिना डरे तुमसे सब कुछ शेयर करूंगा। छोटी से छोटी बात, हर एक चीज बताऊंगा तुम्हें। तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझसे सब कुछ शेयर करोगी। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने सारे इमोशन, सब कुछ। तुम्हारे मेरे बीच में there will be no secrets। आराम से, अभी बहुत प्रॉमिसेस करने हैं। हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे, फिर चाहे वो घर का काम हो या बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपनी लाइफ में ना हम लोग फन क्वेश्चन कभी कम नहीं होने देंगे। और हाँ, अगर गलती से फन क्वेश्चन कम हो भी रहा होगा तो कोई एक उसे बैलेंस कर देगा। अगर कोई अपना 100% नहीं दे पा रहा है तो दूसरा अपना 200% देगा और चीजों को पूरा बैलेंस कर देगा। और हम लोग कभी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करेंगे अदिति, कभी नहीं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बस हंसते हंसते उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। और हाँ अदिति, सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें ना मेरे हर चीजी जोक पर हंसना होगा। फेक स्माइल भी चलेगी। ओके, डील। तो ये इटर्नल प्रॉमिसेस तो हो गए। अब बात आती है प्रैक्टिकल प्रॉमिसेस की।
तुम मुझसे वादा करो कि मुझे और हमारे बच्चों को बेड पर लेट कर खाना खाने दोगी। ठीक है, कभी कभी। और तुम कोई भी नया शो या नई मूवी मेरे बिना नहीं देखोगी। अरे इसमें मुझे तो कोई चॉइस मिल ही नहीं रही है। ठीक है चलो, तुम्हारे लिए मैं कोई टीवी शो या कोई भी मूवी अकेले नहीं देखूंगी। पर ये तो सिर्फ 6 प्रॉमिसेस हुए, लेकिन शादी में तो 7 वचन होते हैं ना, तो फिर 7th प्रॉमिस। ये बात तो तुमने सही कही, लोगों सोचने दो। हाँ, मैं ना एसी का टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री पे रखूंगा। अरे मैं इतना कम टेम्परेचर में नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। ओके ठीक है 26 पे रख दूंगा। ठीक है, डम नॉर्मल लोगों की तरह। 26 इज नॉट डम ओके। अब नॉर्मल लोगों को तो ठंड लगती है ना, तुम तो हीरो हो, पावर्स वाले लोग, तुम क्या समझोगे। ठीक है, तो पता है तुम कांपते हुए ना बहुत क्यूट लगती हो। अरे भाभी, अगर इसने आपको परेशान किया ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आके बंटू भाई को बोलने का, बंटू भाई को समझा देगा, समझे ना। ओ बंटू एंड बंटू की बच्ची है। अरे वो तेरी बात सुनेगा कि इसकी? तो एक काम कर, जब भी वीर तेरी कोई बात ना माने ना, तू जाके अदिति से बोल दिया कर, वो समझा देगी उसको। तेरे दिन तो गए। मतलब दोस्त ना रहा, दोस्त भाभी का हो गया। हाँ, जब तेरे को मिल जाएगी ना तेरी वाली, तब देखेंगे तू कितनी दोस्ती निभाता है। अब तो मेरे लिए भाभी ढूंढेगी अपनी परछाई टाइप्स। देख लेना अपने थाने में कोई को तो। प्रॉमिस। हाँ, आई लाइक बैड गर्ल। I just love this. और तू शॉपिंग के टाइम कितना क्रिप कर रही थी कि तुझे घर नहीं आना। सिली यार, तेरे को तो पता ही है, एक्सेसरीज और कपड़ों की शॉपिंग में ना बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। तो उसके बाद जब इतने सुंदर लगे तो फ्लॉन्ट करने में अलग ही मजा आता है, नहीं? अरे यार आज घर कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। बट उससे ज्यादा सुंदर कोई और लग रहा है। Prettiest bride to be. किसी की नजर ना लगे। तुम दोनों कितने प्यारे लगते हो। किसी की नजर ना लगे। क्या बात है भाभी, क्या लग रहे हो आप यार आज। हाँ, मतलब आपके सामने ना वीर तो पानी कम चाय है। अरे उसको तो आपके सामने आना ही नहीं चाहिए। गायब मोड ऑन। क्या कहा बेटे? गायब मोड ऑफ। बेटे 2 दिन पहले मिली भाभी के लिए इतनी पुरानी दोस्ती भूल गया? भाभी के चमचे। बंटू भाई, ये चमचागिरी ना अपने तक ही रखो। और भैया आपने हमारी बात सुनो, हम आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज देंगे। ये देख, ये होती हैं बहनें, मेरी प्यारी प्यारी बहनें। चलो बताओ कि भैया और भाभी में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? Our all time favorite भाभी। पार्टी बदल ली? धोखा हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं करनी शादी। अरे भैया, वॉशरूम जा रहा हूं मैं। फिर ठीक है। ये अंगूठी दीदी ने वीर के जन्म होने पर ली थी। वो चाहती थी कि ये अंगूठी वीर की दुल्हन पहने। आज अगर दीदी जिंदा होती तो अपनी आंखों से अपना सपना पूरा होते हुए देखती, क्योंकि आज शादी से पहले वीर अदिति को ये अंगूठी पहनाएगा। आशीर्वाद दीजिए कि दीदी की दी हुई ये अंगूठी वीर और अदिति के अटूट संबंध, अटूट रिश्ते की पहचान बन जाए। मीठी मीठी डरा दिया। क्या हुआ भाभी? ओ, मैंने ना फिल्मों में देखा मीठी, शादी से पहले ना ये वाला हाल तो सबका होता है। वेडिंग जिटल्स। हाँ, कोई वेडिंग जिटल्स नहीं, मैं नर्वस थोड़ी हूँ।
नर्वस नहीं है तो फिर किन ख्यालों में खोए हो आप? सच बताऊं तो बताऊं बताओ। वो एक्चुअली मुझे भूख लगी है। क्या करूं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतनी सी बात, हमारे होते भाभी भूखी रह कैसे सकती है? ऐसा तुम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अरे मीठे एक काम करें, ब्राइड टू बी के लिए कुछ मीठा ले आए। चॉकलेट पुडिंग। अभी लाते हैं। देखा? हाँ। This is going to be epic. देखते ही मेरे मुंह से पानी आ गया है, मैं क्या करूं? अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, सेरेमनी शुरू होने वाली, जल्दी करो। अरे मामा जी, अगर हमारी भाभी हंग्री प्लस एंग्री हो गई ना और उनका मूड थोड़ा सा भी खराब हो गया तो बस शादी दोबारा कैंसिल ना हो जाए। यार तू ना ऐसी बातें अपने मुंह से निकाली मत। #positive vibes only। पॉजिटिव वाइब्स, यस। यार इसमें ना चीनी डालनी होगी। अच्छा रुक, मैं लेके आती हूँ। अब डालते हैं बढ़िया चीनी। कितनी डालनी है? थोड़ी सी। 2 टीस्पून ओनली। अरे मामा जी, आप नीचे क्यों गिरे हुए हो? अपने हाउसकीपिंग ज्वाइन कर लिया? अरे ढूंढ रहा हूँ। अब ये नहीं पूछेगा कि क्या ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? रिंग घूम गई मुझसे। ओह, कौन सी रिंग? अरे एंगेजमेंट रिंग, दीदी की दी हुई रिंग, जिससे एंगेजमेंट होनी है। आपने एंगेजमेंट रिंग घुमा दी? अरे ऐसे कोई चीज घुमाता है क्या? रख दी होगी मैंने कहीं, अब मैं भूल गया हूँ कि कौन से सेफ जगह में रखी है। सेफ जगह रखी है? ओके ओके, मतलब सेफ में होगी। चलिए। अरे देख ली सेफ के अंदर, कमरा भी देख लिया, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं। ये क्या करे, एंगेजमेंट शुरू होने वाला है। एक आइडिया है, हम लोग ना नई रिंग लेकर आ रहे हैं। दीदी की निशानी। आई नो मामा जी, देखो अभी जो वो वाली रिंग है ना, वो यहीं कहीं होगी। आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन सेलिब्रेशन तो आज है ना, तो हम नई रिंग लेकर आते हैं, एक्सचेंज ऑफर में बदल देंगे फिर। अरे मामा जी, वो एंगेजमेंट की रिंग का है तेरे पास? अरे मेरी नहीं, अदिति की। अदिति की रिंग? क्या बताना कहाँ है? रिंग है ना, इसको पॉलिश के लिए दिया है हम लोग ने। अरे तू जाके तैयार क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूरा तैयार हूँ रे। हाँ करेक्ट, तू तो पूरा तैयार है। देखो मालूम है मेरे सर पे कितना काम रखा है यहाँ पर। वो आकाश लाइट वाला लाइट ठीक से नहीं लगा रहा है, वो उसका केटरिंग वाला फोन नहीं उठा रहा। मामा जी अब चलो रिंग लेकर आने का, तू जा काम कर। अरे पर मैं दूल्हा हूँ, मैं काम देखूं। अरे वो दादा। हाय, तुम दोनों की पैम्परिंग से ना मैं पक्का मोटी हो जाऊंगी। अरे अगर मोटे हो भी गए तो क्या, भैया आपसे उतना ही प्यार करेंगे, और वैसे भी एक से कुछ भी नहीं होता है। राइट, तो लाओ फिर। ओके हाँ ठीक है। इतना बड़ा बाइट। फर्स्ट से आई लव वीर। स्टॉप इट। सेड आई लव वीर। #hungry bride। मामा जी क्या सही आदमी हो यार आप। 2 किलोमीटर मेरे को चला कर वहां लेकर गए, शोरूम के अंदर भी लेकर गए आपको, लेकिन फिर भी रिंग ले लिया। यार मन नहीं माना ना। देख सेरेमनी ना दीदी की दी हुई अंगूठी से ही होगी। लेकिन टाइम कहाँ है अपने पास? कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? अरे टाइम नहीं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना। चलो ढूंढो। अरे क्या ढूंढने की बात कर रहे हो? तेरी अंगूठी ना मामा जी ने घुमा दी। क्या ऐसे लुक दे रहे हो मेरे को? देखो मामा जी, टेक्निकली ना मैं इसकी पहली बीवी हूँ, और मैं अपने स्वामी को झूठ बोल के कोई बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता। You are a bad human being. Oh. Sorry बेटा। अरे मामा जी आप खामा का टेंशन मत लीजिए, अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए और सोचिए, अपने दिल को रिवाइंड कीजिए और सोचिए कि आपने रिंग आखिरी बार कहाँ देखी थी। एक काम करो, दिखाओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले मैंने अपनी अलमारी के सेफ से अंगूठी को निकाला। उसके बाद मैं सीधे मंदिर की तरफ गया। चलो रिंग मिल गई। अरे रिंग वहां नहीं है, ढूंढ लिया मैंने।
फिर मैंने सोचा कि सेलिब्रेशन के लिए वो मिठाई तो लगेगी ना। हाँ लगेगी। चुप चुप। तो मैं किचन चला गया। किचन में वो स्वीटी मीठी तो मिल गई। यस। मैं किचन में गया, वो स्वीटी मीठी पुडिंग बनानी थी चॉकलेट वाली, और मुझे लगता है गलती से वो रिंग उस पुडिंग में गिर गई। और वो पुडिंग अदिति के लिए बना रही थी। क्या? अदिति, पुडिंग नहीं खाना। अदिति! अरे रुक जा। ये सब किसने खाया? भाभी इतने फटाफट कौन खाता है? क्यों, क्या हुआ? अदिति चलो चलो हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे पेट का एक्सरे कराने। वीर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हुआ क्या है? तुमने हमारे एंगेजमेंट की रिंग निगल ली। What? ये क्या बकवास है? अरे ठीक कह रहा है ये। वो गलती से मुझसे ना वो रिंग पुडिंग में गिर गई थी और मैडम आप उसे निगल गई हैं। अरे बट मामा जी, पूरी रिंग कोई कैसे गलत कर सकता है? अरे नहीं नहीं, मैंने तो खुद देखा है, दो पानी पूरी एक साथ खाया है इसने। रिंग तो बहुत छोटी चीज है। अदिति चल आ जाओ। वीर बच्ची उल्टी करनी पड़ेगी। परफेक्ट। चलो अदिति उल्टी करो। वीर तुम इतना पैनिक क्यों करते हो? अदिति बहुत सारे फॉल्ट्स हैं मुझ में, पर अभी के लिए या तो उल्टी करो या तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। कम ऑन। क्या हुआ अदिति? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हे भगवान, दुल्हन अपनी ही शादी की अंगूठी निकल गई। मुझे बहुत तेज स्वीट टूथ वाले मामा जी, हमें अच्छे से पता था कि वो रिंग पुडिंग में गलती से गिर गई आपसे। वो मीठी, जो हमारी भाभी को रिंग पहनाने वाले थे, वो मामा जी ने पुडिंग में डाल दी। I have an idea. हमारे स्वीट टूथ मामा जी को ये पुडिंग हमेशा याद रहेगी। क्योंकि रिंग यहाँ है, बिल्कुल सेफ। यार तुम लोगों ने बड़ा घुमाया। हाँ? इन लोगों से ना बस ड्रामा करवा लो, अनलिमिटेड सप्लाई है। वैसे मामा जी मैं क्या सोच रहा हूँ कि भी फॉर्मेलिटी वगैरह की क्या जरूरत है, सारे इंपॉर्टेंट लोग तो हमारे साथ में ही हैं, तो क्यों ना रिंग सेरेमनी यही कर लेते हैं। मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। अदिति आ जाओ, चलो चलो अदिति। अरे चलो आ जाओ। एक पावर की निशानी है तो दूसरी प्यार की।